पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि अंडे में कौन सा विटामिन विटामिन लगभग नहीं पाया जाता। तो अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है जो दोस्तों अंडे में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ये भी जाना है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इससे मसूड़े में सूजन आता है तथा रक्तचाप तथा दांतों का कमज़ोर होना एवं अस्थियों का कमज़ोर होना विटामिन सी के ही कारण है, लक्षण है। अस्थियों के जोड़ों में दर्द इत्यादि विटामिन सी के। अगर विटामिन सी कहाँ से हमको प्राप्त होता है तो खट्टे पदार्थों से विटामिन सी प्राप्त होता है। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे चलने के बाद देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि हम क्या बोल रहा है कि हम तारों का बोल रहा है कि हम तारों का रुक के थोड़ा पेन मार्कर कम करें। तो बोल रहा है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं। तो देखिए हम तारों को टिमटिमाते हुए इसलिए देख पाते हैं। तो इसका क्या होगा कि बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो क्या सही होगा दोस्त। तो क्या सही होगा तो अभी हम बता रहे हैं कि क्या सही होगा। तो देखिए इसमें है आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है ना तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में वायु की विभिन्न घनत्व वाली विभिन्न परतें पाई जाती है। तो देखिए इसका डिटेल्स अगर बात है तो जब तारों से प्रकाश चलता है तो उसका विभिन्न परतों में लगातार अपवर्तन होता है। चूँकि वायु की परतें स्थिर नहीं होती, इसलिए हमें यह महसूस होता है कि तारे भिन्न समानांतरालों में भिन्न स्थितियों में अर्थात तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका हो गया कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो गया। और आगे देखिए 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। तो सबसे अधिक ज्वलनशील जो है दोस्तों तो आपका सबसे अधिक ज्वलनशील है नायलॉन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। देखिए नायलॉन जो है देखिए नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY से बना, न्यूयॉर्क शहर के NY से बना है, NY से बना है, ठीक है, NY से बना है तथा लंदन के LON से मिलकर बना है, ठीक है, मिलकर बनाया गया है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह का अगर सूत्र पूछा जाए कि एमाइड जो है ना एमाइड समूह का सूत्र क्या होता है तो इस तरह से CONS2 इस तरह से होता है, ठीक है, एनाइड समूह का सूत्र। फिर आगे देखिए ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी मंगल और बृहस्पतियों के बीच होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस्टीरॉयड्स। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो ज्ञात किया जा सकता है तो जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है ना घट जाएगा। तो इसका अब देखिए गलनांक पर दाब का प्रभाव कोई पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है। जिससे बर्फ, ढलमा लोहा, बिस्मथ आदि तथा वे पदार्थ जो पिघलन पर प्रचारित EX होते हैं उन पर एग्जाम्पल में जैसे हो गया फंड होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव सामान्यतः अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, यानी अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, ठीक है, गलनांक कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। और आगे देखिए सूर्योदय मतलब क्या बोल रहा है कि बोल रहा है सूर्योदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। यानी सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये तो सही आंसर है कि आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण।
प्रकीर्णन के कारण, लेकिन इसका डिटेल्स जान जाए। सूर्य उगते हुए डूबते समय प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है। जब सूर्य उगता है या डूबता है तो उसका प्रकाश को हम तक पहुँचने में वायुमंडल के धूल आदि कणों से प्रकीर्णन हो जाता है। चूँकि अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो प्रकीर्णन कम होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, अतः हम तक पहुँचने वाले प्रकाश में लाल रंग का अधिक के रहता है, जिसके कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके प्रकीर्णन कम होता है वो सूर्य, जिसके प्रकीर्णन कम होता है वो सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता। समुद्र का पानी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि समुद्र के पानी है ना, ये भी जो है ना नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण ये भी नीला दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस रूप में जोड़े जाते हैं, तो घरों में विद्युत संयंत्र जो है ना आपका समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं घरों में। समांतर क्रम के मतलब क्या होता है दोस्तों, घरेलू विद्युत सप्लाई, घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की एसी धारा होती है, एसी धारा होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ज होती है, मतलब हर्ज लिखते हैं, वो ततरा जाते हैं बोलने में, अर्थात इसकी तीव्रता प्रति सेकंड 100 बार बदलती है। एक चक्र में धारा की तीव्रता 2 बार बदलती है। घरों में दी जाने वाली इस धारा को मुख्य धारा मेन लाइन कहते हैं तथा जिस तार से यह प्रभावित होती है उसे मेंस कहते हैं। घरों में दी जाने वाली धारा 5 एम्पियर की होती है। 5 एम्पियर की धारा को घरेलू और 15 एम्पियर की धारा को पावर लाइन कहते हैं। 5 एम्पियर यानी बोल रहा है कि 5 एम्पियर की धारा का उपयोग टीवी, ट्यूब, रेडियो आदि के उपयोग में होता है। 15 एम्पियर की धारा का उपयोग हीटर, आयरन, रेफ्रिजरेटर में होता है। तो यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, बल्ब जब भी जलता है ना तो कम वोल्टेज एम भी खाता है, मतलब कम वोल्टेज लाइन खाता है। लेकिन वही देखिए हीटर चलाइएगा तो उसमें ज़्यादा, हीटर को मान्यता नहीं दिया गया है सरकार द्वारा, हीटर को जलाइएगा तो ज़्यादा, यानी एक हीटर जल रहा है तो 3 बल्ब के बराबर करे, 10 बल्ब के बराबर कर, जो इसका लेवल होगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, बोल रहा है लोहे में जंग लगना। क्या लोहे में जंग लगना क्या है, लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया, भौतिकी, रासायनिक, रसायनिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं, कैसी है, तो कैसी है दोस्तों, तो लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना जो है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से जो है ने, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिक ऑक्साइड होता है। यानी लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी तरह के रूप में लोहे पर जम जाती है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर की जस्ते की परत चढ़ी होती है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर की जस्ते की परत चढ़ी होती है। लोहे पर यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। तो लोहे पर जंग किस कारण से लगता है, तो हवा की नमी और ऑक्सीजन की, लोहे पर जंग जो है, लोहे पर जंग लगता है हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। 9वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा है कि केतली में पानी का उपयोग, क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखिए 10 नंबर में, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है 10 के भी। संवहन का उदाहरण है केतली। तो इसमें देखिए संवहन गर्म होने की वह क्रिया जिसमें पदार्थ के गर्म अणु अपने साथ ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाते हैं। दर्प एवं गैस इसी विधि से गर्म होते हैं। जब किसी पात्र में जल रख कर आप उसे आग पर चढ़ाते हैं तो आग की ऊष्मापेंदी को गर्म करती है। फिर गर्म पेंदी से ऊष्मा निकल कर पेंदी में स्पर्शित जल को गर्म करती है, परंतु गर्म होने पर जल का घनत्व घट जाता है। गर्म होने पर जल का घनत्व
घट जाता है। गर्म होने पर कोई चीज़ का जल का घनत्व घट जाता है, इसलिए गर्म जल का कण ऊपर उठकर जल की सतह पर आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या बोल रहे थे, 10 नंबर क्वेश्चन तक बोल रहे थे। फिर 11 नंबर के क्वेश्चन की अगर चर्चा की जाए तो बोल रहा है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण बीमारी एकदम भयानक बीमारी कुपोषण है। तो इसके बारे में उससे पहले देखिए